है जैसे हमने डाइट पर किया था कि ये पूरा पर्सनलाइज्ड होता है, खुद को क्या पसंद है, कुछ ना पसंद है, उसके अराउंड लोगों को अप्रोच करना चाहिए। तो वैसे मैं वर्कआउट वे में आपसे पूछना चाहूंगा कि मान लो मैं आपके साथ आता हूँ, आई एम योर क्लाइंट, तो आप मुझे कैसे डिवाइड करना चाहोगे? मैं खुद टेनिस प्लेयर हूँ, तो आप मुझे कैसे डिवाइड करना चाहोगे कि स्मिथ तू पहले ये कर, प्रायोरिटी इसे दे और बाद में इसे कर। तो आप कैसे क्लाइंट को भी अप्रोच करते हो और कैसे खुद को, मतलब जो सेल्फ टॉट इंसान है वो खुद अपना वर्कआउट बना सकते हैं, वो आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, हाइपरट्रॉफी और जनरल हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है वॉल्यूम। और वॉल्यूम अटेन करने के लिए जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है फ्रीक्वेंसी। आपको अपनी बॉडी में मैकेनिकल टेंशन जितना ज़्यादा आप इंड्यूस करोगे आपके मसल्स में, उतना ज़्यादा आपका मसल विल एक्सपीरियंस वेयर एंड टेयर, रिकवरी होकर बड़े मसल्स फॉर्म होंगे, राइट। तो अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए या तो आप टाइम बढ़ा दें या एक्सपोजर बढ़ा दें। तो धीरे धीरे करके आपको किसी भी मसल ग्रुप को जब आप एक्सपोज करते हो to the mechanical tension over a period of time, it builds up substantial amount of volume and that helps in gaining muscle mass. और अब researches आ चुकी है जिन्होंने बताया कि there is a direct correlation between the number of sets, frequency and hypertrophy, right? तो उसमें ये नहीं है कि आपको हैवी वेट उठाना। तो अब अगर आपके पास में 1 घंटा है, 1 घंटे में मान लीजिए आप 3 दिन एक्सरसाइज करते हैं, आप 3 दिन अगर आप 1 घंटा देते हैं, तो आपको ये चाहिए कि इन 3 दिन में मैं अपने ज़्यादातर मसल्स को एक्सपोज कर पाऊँ टू सम सॉर्ट ऑफ मैकेनिकल टेंशन। तो सबसे पहले आप फोकस करेंगे ऐसी एक्सरसाइजेस पे जो कि कंपाउंड एक्सरसाइजेस है, मल्टी जॉइंट एक्सरसाइजेस है, जिससे कि आपके बहुत सारे मसल्स एक बार में दे आर एक्सपीरियंसिंग सब सॉर्ट ऑफ मैकेनिकल टेंशन। तो बिगिनर्स को टिपिकली वी रिकमेंड मोर कंपाउंड मूवमेंट्स, एंड उसमें ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपको मशीन्स की ज़रूरत पड़े। दीज कुड बी बॉडी वेट मूवमेंट्स। तो कोई भी तरह का पुश मूवमेंट, किसी भी तरह का पुल मूवमेंट, कोई भी तरह का मूवमेंट जिसमें थोड़ी सी एक्सेल लोडिंग हो रही है, तो कि स्पाइन के लिए भी हेल्दी है। तो अब देखेंगे पुशअप्स जो होते हैं, पुशअप्स इज अ मल्टी जॉइंट एक्सरसाइज। आपकी कोर पे भी हेल्प करता है, आपके ट्राइसेप्स भी बेटर होते हैं, आपकी चेस्ट भी बेटर होती है। उसी तरह से आपके जो जंप स्क्वाट्स होते हैं वो भी देखेंगे तो आपके ग्लूट से लेके हैम से लेके आपके काव्स और क्वाड्स, ये सारी चीज़ें उसमें एक्टिवेट हो जाती हैं। फिर अगर आप देखेंगे पुलअप्स में आपकी बैक एक्टिवेट हो जाती है, शोल्डर स्ट्रेंथ बिल्ड होती है, आपके बाइसेप्स बनते हैं, उसमें ट्राइसेप्स बनते हैं, राइट। तो इस तरह से आप फाइंड आउट करें कि कौन सी एक्सरसाइज है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपका मैकेनिकल टेंशन आपके मसल्स पे आता है। तो इस तरह की एक्सरसाइज जो होती है इनको हम प्राइमरी एक्सरसाइज में डिवाइड कर देते हैं। और फिर प्राइमरी एक्सरसाइज होगी, फिर लास्ट में अगर आपके पास में टाइम बचता है तो थोड़ी सी सेकेंडरी एक्सरसाइज कर लें। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, बेटर अडेप्टेशंस होंगे, तो थोड़ा सा इंटेंस तरीके से उसको करें। अगर आप उस एक्सरसाइज को करने में 1.5 घंटे का टाइम दे रहे हैं, कोशिश करें उसको 1 घंटे में फिनिश करने की। मोबाइल यूज़ कम करें या थोड़ा सा अपना मसल्स को थोड़ा एग्जॉस्ट करने की कोशिश करें, तो उससे आपका VO2 मैक्स और आपका जो एक रेस्टिंग हार्ट रेट है वो भी बेटर होता चला जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।